होगी कि जो अब तक हुआ है पिछले कुछ चरणों में, उससे हटकर के इस बार 7वें चरण में बहाली की प्रक्रिया होगी। सरकार वो नई प्रक्रिया अपनाने वाली है, लेकिन इस नई प्रक्रिया में क्या कुछ होगा बिल्कुल पर्दे के पीछे है, वो सामने नहीं आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं लक्ष्मीकांत सजल, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप तो लंबे समय से देख रहे हैं चीजों को, और 6ठे चरण में भी नियुक्ति पत्र भी बढ़ रहा है शिक्षा अभ्यर्थियों को। 7वें चरण की चर्चा हो रही है, उसमें भी करीब 1 लाख से कम बहाली नहीं होगी, लेकिन प्रक्रिया चेंज करने की बात आ रही है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? देखिए, जहाँ तक अंदर से बात छन के आ रही है, उसमें करीब करीब ये तय हो गया है कि प्रक्रिया बदलेगी। और ये प्रक्रिया अब तक की जो प्रक्रिया हम लोगों की 6ठे चरण तक की है, डिसेंट्रलाइज है। करीब 8,500 नियोजन इकाइयां हैं, और हर नियोजन इकाई के लिए अलग से बहाली करती है, अलग से मेधा सूची बनती है, अलग से आवेदन लिए जाते हैं। तो 8,500, हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, 8,500 नियोजन इकाइयां हैं, और 8,500 नियोजन इकाइयों में अगर एक साथ बहाली शुरू होगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ नियोजन इकाइयां आगे होंगी, दौड़ेंगी, कुछ चलेंगी, कुछ फिसलेंगी, कुछ गिरेंगी, और कुछ गिर के उठेंगी। तो यही स्थिति है 2005-6 से शुरू हुई अब तक की बहाली में। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे बहाली की प्रक्रिया लंबी खींच रही है। जैसे अभी 6ठे चरण की प्राइमरी को ही लीजिए, 3 चक्र में काउंसलिंग हुई, और अभी भी एक विशेष चक्र बाकी ही है। पता नहीं उस विशेष चक्र में भी वो पूरी होगी या नहीं, ये अलग की बात है। लेकिन स्थिति यही है कि हम एक साथ नियोजन प्रक्रिया, बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं, नियोजन इकाइयों की संख्या 8,500 से अधिक होने की वजह से। बड़ा मामला तो एक और भी है ना इसमें। सबसे बड़ा मामला ये है कि एक तो प्रक्रिया लंबी हो गई, दूसरा कि संपूर्ण नियोजन प्रक्रिया पर उंगली भी उठती रही है। उंगली उठने का मतलब ये है कि अभी जैसे आपको पता ही है कि सारे शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच चल रही है, और जांच की लंबी प्रक्रिया पता नहीं कब पूरी होगी या ना होगी। तो शिक्षक आरोपों में गिरते रहे, और शिक्षक नहीं कहेंगे, वो शिक्षकों को बहाल करने वाले जो नियोजन इकाइयां हैं, उन नियोजन इकाइयां आरोपों में गिरती रही हैं, और बदनामी शिक्षकों की हो रही है, सरकार की बदनामी हो रही है। सरकार की सारा पैसा बिल्कुल। तो इसी सब को लेके राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जो फजीहत हुई है, उस फजीहत से निकलने की तैयारी है। और करीब इतना तय है कि बहाली अब सेंट्रलाइज होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको अब 8,500 नियोजन इकाइयों में आवेदन देने होंगे, अब एक ही आवेदन पढ़ने होंगे सेंट्रलाइज तरीके से। ऑनलाइन होगा सब, और ऑनलाइन होगा। और लेकिन उसका पैटर्न क्या होगा, पैटर्न पर अलग अलग अभी मंथन चल रहा है, तो पैटर्न साफ नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि बहाली सेंट्रलाइज होगी। ये चर्चा है कि बजट सत्र में मुख्यमंत्री खुद अनाउंस कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा जो है, हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है, वो हमारी शिक्षा व्यवस्था मुख्यमंत्री की दिलचस्पी में है, और मुख्यमंत्री इसमें खुद दिलचस्पी लेते हैं, खुद मॉनिटर करते हैं। और पूरी की पूरी अब तक की जो शिक्षा व्यवस्था हमारी है, चाहे पोशाक हो, साइकिल हो, या जितने भी तरह की योजनाएं हैं, वो सीधे सीएम लेवल की योजनाएं हैं। तो जाहिर सी बात है कि सारी योजनाएं, ये बहाली की प्रक्रिया जो बदलेगी, उस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का ही होगा, और मुख्यमंत्री की सहमति के अनुसार ही बहाली की पूरी नई प्रक्रिया तय होगी। तो यही है। तकनीकी बात जो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लंबे समय से इसको देखते रहे, एजुकेशन को भी, और जुड़े रहे हैं इससे। जो कर्मचारी चयन आयोग है या फिर बिहार लोक सेवा आयोग है, उनसे बहाली करवाने की बात हो रही है, या फिर एक अलग ये भी चर्चा है कि कोई कमेटी बन सकती है वरीय अधिकारियों की सचिवालय स्तर पर, और वो कमेटी के गाइडलाइन के अंदर ही ये सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होगी। अभी दोनों संभावनाएं इस मायने में है कि बिहार लोक सेवा आयोग को छोड़ दें। हालांकि आपको याद होगा कि 2003 में, 2005 में बड़ी बहालियां हुई थी बिहार लोक सेवा आयोग से प्रारंभिक शिक्षकों की, और अच्छे शिक्षक आए थे, छन के आए थे, और उन शिक्षकों पे वो विदाग थे।
तो बिहार लोक सेवा आयोग पहले भी प्राइमरी टीचर की बहाली कर चुका है और कर्मचारी चयन आयोग से भी बहाली हो चुकी है प्राइमरी टीचर्स की। अभी आपको याद होगा 36,440 की बहाली जो हुई वो कर्मचारी चयन आयोग से हुई। तो ये सरकार पर निर्भर करेगा कि वह किस आयोग से बहाली करवाए, किस आयोग से अनुशंसा प्राप्त करे। लेकिन अगर इस प्रक्रिया में चलेंगे तो एक तो संभावना ये है, वो कर्मचारी चयन आयोग की सरकार चाहे तो सेवा ले सकता है, सरकार चाहे तो अवर चयन परिषद की भी सेवा ले सकती है। लेकिन लग रहा है कि इससे अलग हटके इस मामले में लंबा वक्त लेते हैं आयोग, तो लंबा वक्त बिल्कुल इस मामले में स्टेट लेवल पे कोई कमेटी भी बन सकती है और उस कमेटी में सभी विभागों के लोग जो संबद्ध विभाग है, जैसे अपना शिक्षा विभाग हो गया, नगर निकाय हो गया, पंचायती राज हो गया, सामान्य प्रशासन हो गया, तो इनके जो बड़ी अधिकारी होंगे उनकी एक कमेटी बन सकती है। ये बड़ी बात आपने बताई। लेकिन क्या ये भी एक संभावना है कि जो शिक्षक टीईटी पास कर रहे हैं, एसटीटी पास कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, क्या उन्हें कोई अगली परीक्षा भी देनी पड़ सकती है? नहीं, देखिए एक चीज तो तय है कि आवेदन वही करेंगे, शिक्षक बनने के योग्य वही होंगे जो टीईटी एसटीटी पास होंगे। और बहाली के लिए सिर्फ आवेदन का पैटर्न बन रहा है और चयन की प्रक्रिया का पैटर्न बदल रहा है। चयन की प्रक्रिया सेंट्रलाइज होगी, डिसेंट्रलाइज नहीं होगी। आवेदन सेंट्रलाइज लिए जाएंगे, डिसेंट्रलाइज नहीं लिए जाएंगे। इसलिए अब तक मतलब वैसा कुछ नहीं है कि टीटी और एसटीटी के अलावे भी शिक्षक बनने के लिए कोई परीक्षा देनी पड़ेगी। देखिए, ये बड़ी बात बताई है वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीकांत सजल जी ने, और ये स्पष्ट है कहीं न कहीं, हालांकि जो भी चर्चा इस वक्त है वो सिर्फ चर्चा है, लेकिन इस बात की संभावना ज्यादा है कि शिक्षा विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से एक विशेष कमेटी बनाई जाए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए। क्योंकि तमाम जो आयोग हैं वो पहले नियुक्ति करते जरूर रहे हैं, लेकिन उनमें अच्छा खासा समय लग जाता है, उनके पास पहले से और भी काम हैं नियुक्तियों के। तो अब ये शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार एक अलग से कमेटी बना सकती है। और एक बड़ी बात यह भी कि कोई अलग से परीक्षा आपको नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन सेंट्रलाइज एप्लीकेशन देने से अभ्यर्थियों को भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी कि 8,500 नियोजन इकाइयों में दौड़ रहे हैं आवेदन के लिए और ये गारंटी नहीं है कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में होगा या नहीं। सेंट्रलाइज एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी, कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और फेयर तरीके से, क्योंकि सरकार पैसे खर्च करती है और कहीं न कहीं इस बात की फजीयत झेलनी पड़ती है कि तमाम कोशिशों के बावजूद फर्जीवाड़े का आरोप लगता है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, सरकार फजीयत से बचने के लिए अब 7वें चरण से नए तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से बहाली की कोशिश में है। और बड़ी बात ये, खुद मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं बहुत जल्द।